बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। आज का हमारा बायोलॉजी की फ़र्स्ट ईयर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में टॉपिक है पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ये वाइट आउटलाइन है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखकर आप इन दोनों अर्गेनील, साइटोप्लाज्मिक अर्गेनील, इनको आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पैराक्सीसोम। सबसे पहले मैं इन दोनों का आपको कंबाइन इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम को हम कलेक्टिवली माइक्रोबॉडी कहते हैं। यानी ये चूँकि इसके अर्गेनील के इनको हम साइटोप्लाज्मिक अर्गेनील में कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि ये इसके मेम्ब्रेन नहीं है। बाकी लाइजोसोम के साथ इसकी ये सिमिलरिटी है कि दोनों सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है और इसी तरह दोनों विजिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। लाइजोसोम में भी यही पोजीशन है। लाइजोसोम में भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, यहाँ पर भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइजोसोम भी गल्जी कम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होती है, ये भी गल्जी कम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होती है। अब लाइजोसोम के साथ इसकी डिफरेंस क्या है? लाइजोसोम के साथ इसकी डिफरेंस ये है कि ये लाइजोसोम से स्मॉलर साइज़ है। आपको पता है कि लाइजोसोम का साइज़ क्या है, 0.5 से ज़्यादा था और यहाँ पर इनके साइज़ और इनके एंजाइम भी मुख्तलिफ है और इनके अक्रिस भी मुख्तलिफ है। तो पैराक्सीसोम को शुरू करता हूँ। पैराक्सीसोम के लफ्ज़ी मतलब है पैराक्सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोमा का मतलब है बॉडी। 1965 में डीडीयू ने अपने कोवर्कर के साथ मिलकर इसको डिस्कवर किया था और इसका डिफिनीशन ये है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। तो जी इसके साइज़ क्या है? 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है। अक्रेंस में ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं और ये प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट है। लीवर और किडनी सेल में बहुत ज़्यादा एबंडेंट में पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन इसकी जी ऑक्सीडेटिव एंजाइम है इसमें, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम में यानी ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज, केटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ये आपके सामने मैंने लिख लिया है और आपको मैं अभी फंक्शन की तरफ ले जाने जा रहा हूँ कि इसकी क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। यानी अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो क्या करता है, वो उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले परऑक्सीडेज एंजाइम के ज़रिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर केटालेज एंजाइम के ज़रिए वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह वो उसकी टॉक्सिफिकेशन हो जाती है। प्लांट में भी पैराक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन करती है। आपको पता होना चाहिए कि गर्मी और हार्ड दिनों में जब पौधे के स्टोमेटा वाटर की प्रिवेंशन लॉस की वजह से बंद हो जाता है तो इनसाइड द लीफ ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइबोलेज बाईपासपोर्ट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लाइकेलेट बनाता है, यानी इसको हम फिर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम, पैराक्सीसोम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेल की कोरेसिव इफ़ेक्ट से भी बचाता है जी। ग्लाइऑक्सीसोम ग्लाइकोलिक एसिड यानी C2H4O3 इसको हैरी बेवर ने इसको डिस्कवर किया था और इसका साइज़ है 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, ये सिर्फ सीड प्लांट में है। सीड प्लांट यानी वाटरमेलन, कोकेम्बर और इस तरह के प्लांट जिसमें ऐसी सीड हो जिसमें लिपेट मौजूद हो। और ये इसकी प्रेजेंस क्या है? सीडलिंग स्टेज में। यानी सीडलिंग स्टेज का क्या मतलब है? एंटोमोलॉजी का इसका मतलब है कि बिहाइंड द रीज़न इसका क्या है कि चूंकि इसमें ग्लाइकोलेट साइकिल मौजूद होता है इसलिए प्रेजेंस सीडलिंग प्लांट यानी नया बनने वाला जो पौधा है इनिशियल स्टेज में जब उसके पत्ते ना हो तो सीडलिंग स्टेज उसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर इसकी केमिकल कंपोजिशन में ग्लाइकोलिक एसिड है, ऑक्सीडेज है, केटालेज है, ये सारे इसके केमिकल कंपोजिशन हैं।
फंक्शन में इसके मेन फंक्शन क्या है कि ये वो सीड जहाँ पर फैटी एसिड मौजूद हो उसकी ब्रेक डाउन करके उसको शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके सीडलिंग प्लांट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोसोम ये मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म के साइड में भी मौजूद होते हैं। वीडियो ख़त्म हो गई है। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। अपना फीडबैक भी लाजमी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।